बरसों पहले बादलों को चूमते पहाड़ों के बीच ज़ारहान नाम का एक छोटा सा राज्य अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन इस शांति के बीच राजा आर्यन का नाम उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक गूंजता था। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी और उनका दिल जरूरतमंदों के लिए धड़कता था। एक तूफानी रात में जब बिजली कड़क रही थी और बारिश जोरों से बरस रही थी, महल के दरवाजे पर एक अनजान औरत लड़खड़ाती हुई आई। वो बुरी तरह घायल थी और बेदम। उसका नाम रोहना था। उसके चेहरे पर डर और दर्द की गहरी छाया थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अनसुलझा रहस्य छुपा हो। न तो वह किसी शाही घराने की थी, न ही उसके पास अपनी पहचान साबित करने का कोई जरिया। राजा आर्यन अपने दयालु स्वभाव के कारण उसे महल में ले आए और उसकी देखभाल करवाई। धीरे धीरे रोहना स्वस्थ होने लगी और उसकी शांत और रहस्यमयी बातें राजा के दिल को छू गईं। आर्यन को लगने लगा जैसे उनके बीच कोई पुराना अनजाना रिश्ता हो। वे घंटों बातें करते और हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन गहरा होता गया। आर्यन का कठोर हृदय रोहना की कोमल मुस्कान और गहरी आंखों में खोने लगा था। लेकिन तभी महल की पुरानी लाइब्रेरी में एक प्राचीन धूल से भरी किताब मिली। ये राजा के पूर्वजों की कहानियों और रहस्यों से भरी थी। एक रात जब आर्यन उस किताब के पन्ने पलट रहे थे तो उन्हें एक चौंकाने वाला रहस्य मिला। एक वीर राजा और एक रूपसी रानी, जिनका प्रेम इतना गहरा था कि मृत्यु भी उसे मिटा नहीं सकी। हर 100 साल बाद उनकी आत्माएं पृथ्वी पर लौटती हैं, मगर अपनी पिछली यादों से अनजान। यदि वे दोनों अपने सच्चे प्रेम को फिर से पहचान लें तो उनकी आत्माओं को शाश्वत शांति मिलेगी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह मुमकिन था? क्या रोहना? और तभी रोहना के कमरे से एक चीज सुनाई। जब आर्यन भागकर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ नकाबपोश सिपाही रोहना को जबरदस्ती पकड़ रहे थे। उनका सरदार एक खूंखार दिखने वाला व्यक्ति था, जिसकी आंखों में लालच और नफरत भरी थी। उसने आर्यन को देखकर कहा, "ये औरत हमारी है। ये हमारे राज्य की राजकुमारी है, जिसे तुमने छुपा रखा है।" रोहना डर से कांप रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई दबी हुई याद जाग रही हो। आर्यन समझ गए कि यह सिर्फ एक अपहरण नहीं था, बल्कि कुछ और गहरा रहस्य छुपा हुआ था। "उसे छोड़ दो!" आर्यन दहाड़े। उनकी तलवार पल भर में उनकी हाथ में आ गई। महल के सिपाही भी तुरंत हरकत में आ गए और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें टकराईं, चीखें गूंजी और महल का शांत आंगन जंग के मैदान में बदल गया। आर्यन ने अपनी अद्भुत तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। हर वार बिजली की तरह तेज था, हर बचाव चट्टान की तरह मजबूत। उन्होंने अकेले ही कई हमलावरों को धूल चटा दी, लेकिन नकाबपोशों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उनका सरदार एक शातिर योद्धा था। लड़ाई के बीच रोहना के दिमाग में धुंधली यादें तैरने लगी। एक सुनहरा महल, एक प्यार भरा चेहरा और एक दर्दनाक बिछो। अचानक उसने एक योद्धा की तलवार छीन ली और हमलावरों पर टूट पड़ी। उसके हाथों में वह तलवार ऐसे नाच रही थी जैसे वह बरसों से उसे चलाती आए हो। आर्यन हैरान थे, यह वही शांत और नाजुक रोहना थी? लड़ते लड़ते रोहना और नकाबपोशों के सरदार की तलवारें आपस में टकराईं। उस टक्कर से एक चिंगारी निकली और रोहना के दिमाग में एक पूरी तस्वीर कौंध गई। वो उस राज्य की रानी थी और वो सरदार उसका दुश्मन था, जिसने उसके राज्य पर हमला किया था और उसके पति राजा को मार डाला था। आर्यन! वो चिल्लाई, उसकी आवाज में दर्द और पहचान की कसक थी। उन्होंने मेरे राज्य को बर्बाद किया। उन्होंने तुम्हें भी। उसी पल आर्यन को भी सब याद आ गया। वो उस राज्य का राजकुमार था जो अपनी रानी रोहना के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। उस सरदार ने धोखे से हमला किया था और उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। उनकी आंखों में क्रोध और प्यार का ज्वार उमड़ पड़ा। आर्यन ने एक भयानक गर्जना की और पूरी ताकत से हमलावर सरदार पर टूट पड़े। एक ही वार में उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। बाकी बचे हमलावर भाग खड़े हुए। महल में शांति छा गई, लेकिन आर्यन और रोहना की आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह उनके पिछले जन्मों का दर्द और प्यार था जो इस पल में साकार हो गया था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, उनकी आत्माएं एक बार फिर जुड़ गईं। उस पुरानी किताब का रहस्य सच हो गया था। इस बार उनका प्यार सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अमर हो गया था। उनके प्रेम ने न सिर्फ दुश्मनों को हराया था, बल्कि समय और मृत्यु के बंधन को भी तोड़ दिया था। और उस दिन से ज़ारहान में ये कहानी गाई जाने लगी कि सच्चा प्यार जो दिल की गहराई से आता है, हर बाधा को पार कर जाता है, चाहे वह समय हो, जन्म हो या मृत्यु का अटल सत्य ही क्यों न हो।